हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको एक बात जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि अभी तक चीज़ें ये चल रही थी कि इंटेलिजेंस के प्रूफ क्या है ना? क्योंकि सब कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कि जो ब्लेम गेम चल रहा था कनाडा की तरफ से कि इंडियन एजेंट इसमें इन्वॉल्व है, खासकर निज्जर के डेथ में, है ना? लेकिन इसी बीच में एक छोटा-सा बोल सकते हैं कि छोटा-सा फन फैक्ट ही कह सकते हैं कि इस बीच में यूएस जो कहीं न कहीं ये कहा जा रहा था कि यूएस अभी ये कह रहा है कि दोनों कंट्री के टच में है, कनाडा के टच में भी है, इंडिया के टच में भी है और कुछ उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी हम बात करेंगे उनका स्टेटमेंट अभी क्या आया है, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप ये सोचिए कि यूएस की तरफ से ये इंटेलिजेंस एक इंटेल बोल सकते हैं कि कनाडा को दिया गया कि निज्जर की किलिंग में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना? बस इसी आधार पर, इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इंडिया जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया। फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के जो उन्होंने भी कुछ अपनी 3 मतलब प्रिंसिपल्स दिखाए कि हमारे 3 प्रिंसिपल्स हैं। तो ये चीज़ें आगे चलती रही। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस इंटेलिजेंस क्यों दे रहा है कनाडा को? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आपका है 5 आइज़ को लेकर। 5 आइज़ क्या है? इसको हम लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि चाइना के इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहा है। देखिए यूएस ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बेसिकली आपका एक अखबार का है। उसमें भी साफ-साफ ये कहा कि यूएस प्रोवाइडेड कनाडा विथ इंटेलिजेंस ऑन किलिंग ऑफ सिख लीडर। सबसे पहली बात ये है ना कि कनाडा हो चाहे यूएस हो, इवन कि यूके हो, इवन कि ऑस्ट्रेलिया हो, इवन कि न्यूजीलैंड हो। अब ये 5 कंट्री नाम क्यों बोले आगे मालूम चल जाएगा। यहाँ पर जितने भी देश है ना, अभी हमने ये भी देखा कि यूके कहीं न कहीं कनाडा साथ नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया भी साथ नहीं दे रहा है, यूएस भी साथ नहीं दे रहा है ना? लेकिन आप थोड़ा-सा गौर कीजिए कि इनकी जो हिपोक्रेसी है इन देशों की कि ये निज़्ज़र जो है ना, हम लोग बार-बार ये कहते आ रहे हैं, खासकर इंडियन गवर्नमेंट ही बार-बार कहते आ रही है, यूएस गवर्नमेंट को भी कहीं न कहीं अब मालूम होगा कि निज़्ज़र जो है, वो एक टेररिस्ट ये प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को कहीं न कहीं कनाडा से जनरेट करता था और ये टेररिस्ट के लिस्ट में था। और भी बहुत सारी लिस्ट में है। तो ये बार-बार हम लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं, खासकर इस पर्सन को और वो यूएस का जो मीडिया वो क्या सिख लीडर उसके नाम पे कहा जा रहा है सिख लीडर कहा जा रहा है। ये थोड़ी-सी हमें लगता है थोड़ी-सी उटपटांग अजीब-सी चीज़ें हमें थोड़ी दिखाई दे रही खासकर यूएस के की तरफ से, मीडिया की तरफ से, है ना? थोड़ा हम आगे बात करते हैं कि इस रेस में चाइना की भी एंट्री होती है कुछ इस तरीके से कि चाइना जो है ना देखिए चाइना इस बीच में ना थोड़ा मज़े लेना चाह रहा है। चाइना की जो मीडिया ग्लोबल टाइम्स उन्होंने ये कहा कि ये यहाँ पर वेस्ट का जो खासकर कलेक्टिव साइलेंस है ना, वो एक्सपोज़ हो रहा है कि वो किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है। कैसे? उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कनाडा को हरास किया जा रहा है, यहाँ पर चुप्पी रहना। अब यहाँ पर चुप्पी किस बात पर? चाइना चाहता है इंडिया यहाँ पर भारत के लिए बोले, कनाडा के सपोर्ट में बोले। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ा चाइना बहुत अच्छी बात है मतलब ठीक हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन कनाडा के लिए ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया के लिए बोलना क्योंकि इंडिया को एशिया कॉन्टिनेंट में जो एक इक्वल फाइट जो दे सकता है वो इंडिया है चाइना को, है ना? तो इ अब यहाँ पर यूएसए जो है ना, यूएसए इंडिया को अभी सपोर्ट कर रहा है। किस लिए? इंडिया के साथ फ्रेंडशिप भी निभा रहा है। इंडिया की वैल्यू बोल सकते हैं, इंडिया की इमेज बोल सकते हैं, आज के टाइम बहुत बड़ा है। जी20 के बाद में तो इस इंडिया की इमेज तो बहुत सुप्रीम लेवल तक पहुँचे, टॉप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चाहता है यूएसए कि इंडिया का सपोर्ट मिले चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन चाइना ये चाहता है कि यहाँ पर यूएसए इंडिया के लिए बोले। अब यहाँ पर चाइना परेशान इसलिए है, होता क्या है ना, यहाँ जो तीसरा पर्सन होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है ना कि यहाँ पर ये कहता है कि कनाडा को ये दिखाता है, यार देखो ये तुम्हारा यार पड़ोसी देश है यार, तुम्हारा हेल्प नहीं कर रहा है और इंडिया को भी कुछ नहीं बोल रहा है। साफ-साफ ये कहा जा रहा है कि बस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हो रही है, दोनों के देशों टच में है। यहाँ पर अब हो ये सकता है कि आगे आने वाले डेज़ में कि यहाँ पर कनाडा हो गया अलग-थलग बिल्कुल। यहाँ पर कनाडा जो है ना बेसिकली यहाँ पर चाइना इसके पास जा सकता है और वही चेक बुक डिप्लोमेसी, वही फिर आपका इकोनॉमिकली तो ठीक है, मतलब कनाडा इतना पीछे नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी चेक बुक डिप्लोमेसी या फिर हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट एफडीआई को लेकर चाइना अप्रोच ज़रूर करेगा कनाडा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये चाइना की बोल सकते हैं कि चाइना के डबल स्टैंडर्ड है ना? लेकिन हम बात करना चाहते हैं खासकर यूएसए की, यूएसए जो क्योंकि इन्होंने इनकी तरफ से इंटेलिजेंस दिया गया, तो अब यूएसए जो है ना, यूएसए, कनाडा और यूके और आपका 2 देश जो हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड। ये 5 देश जो है ना, ये आपके 5 आइज़ कहलाते हैं और 5 आइज़ बेसिकली होता क्या है ना, ये 5 देश आपस में मिलके जो भी इंटेलिजेंस होते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं। ये 5 देश यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ये जो 5 देश है ना, मतलब
इसको एक्सटेंड करने की भी बात की गई और एक्सटेंड हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये 5 देश काम करते हैं, उस तरीके से 9 आईज़ काम नहीं करती है। उस तरीके से 14 आईज़ काम नहीं करती। 5 आई 9 में आपका 5 तो पहले से इन्वॉल्व है। 9 14 की जब बात करते हैं तो ये आपके 9 इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? प्लस आपके 5 जो है ना एक्स्ट्रा है, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, स्पेन। तो यहाँ पर सबसे एक्टिव तरीके जो रोल प्ले करते हो 5 आईज़ ही है, जो आपको थोड़ी-सी मालूम होनी। थोड़ा आपको बात बताना चाहते हैं कि यही 5 आईज़ है, जब आपको मालूम हो कि जो चाइनीज़ या हम ये कहें 5G को लेकर खासकर जो चाइना था, बड़ा अग्रेसिव था यूरोपियन कंट्री में खासकर इसको लाने के लिए। लेकिन यूएस के कहने से यहाँ पर इसे रोक दिया गया। आप बोलेंगे यूएस के, यस, ये चीज़ें न्यूज़ में थी, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 आईज़ की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। यूएस के एक बार बोलने से जो इसके 5 आईज़ के जो कंट्री है, यूके की हम बात करें तो वहाँ पर तो फिलहाल तो वही एक कंट्री, कनाडा में भी नहीं किया गया, ठीक है? और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, देखिए न्यूजीलैंड थोड़ा अभी भी इस टाइम में अलग-थलग है और शुरू से ही रहता है। फाइव आइज़ का ही एक हिस्सा है, लेकिन शुरू से ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अग्रेसिवनेस दिखाता है, क्यों? इंडिया के बल पे। लेकिन न्यूजीलैंड जो है ना, इसका ट्रेड अच्छा खासा चलता है चाइना के साथ। तो न्यूजीलैंड नहीं चाहता है कि चाइना से हमारा जो रिलेशन बिगड़े। ये चाहता है कि यार ठीक-ठाक चलता रहे, ना दोस्ती ना दुश्मनी, अपना बस रोज़गार चलता रहे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये जो फाइव आइज़ है, इसके पीछे, इसके बनने के पीछे थोड़ी-सी ब्रीफली आपको हिस्ट्री बताना चाहते हैं। ये बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इसमें शुरुआत में 2 कंट्री थी। कौन? यूके और यूएस। इसको शुरुआत में 1943 में इसका नाम पड़ा था ब्रूसा। ब्रूसा मतलब ब्रिटेन और यूएसए। लेकिन जब आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1946 का टाइम आता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में इंटेलिजेंस शेयर की गई थी, क्योंकि यूके जो था वो बेसिकली जर्मनी के बारे में इनपुट निकाला था हिटलर के रिगार्डिंग, और यूएसए जो था वो जापान के रिगार्डिंग इनपुट कुछ निकाला था इंटेलिजेंस, और वो शेयर किया था। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया फाइव आइज। फाइव आइज का नहीं, यहाँ से कॉन्सेप्ट था आपका यूके यूएसए एग्रीमेंट का, और ये आगे चल के इसमें कनाडा भी ज्वाइन करता है 1948 में, और बाद में चल के 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ज्वाइन करता है। इसके बाद से ये फाइव आइज बन जाता है, और उस समय से लेकर आज तक कहीं कहीं कलेक्टिवली कह सकते हैं कि ये 5 देश आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज इवेंट हो चुके हैं जहाँ से ये शेयर करते हैं। हर एक कंट्री रिगार्डिंग से, कहते चाइना के रिगार्डिंग तो करते ही करते हैं। अब यहाँ पर ना इसी बीच में चाइना के सॉरी यूएसए की तरफ से वहाँ के जो यूएस के सेक्रेटरी है एंटोनी ब्लिंकन, इसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि दोनों के बीच में टेंशन तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यस डीपली कंसर्न है, ये तो बार बार बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच जो ब्लिंकन कहते हैं कि एक कॉपरेशन होना चाहिए, किसको लेकर? खासकर जो इन्वेस्टिगेशन है। तो इंडिया को ये कहा जा रहा है कि इंडिया शुड जॉइन कैनेडियन प्रोब यूएस टेक्स ट्रांसनेशनल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया को बेसिकली खासकर जो प्रोब यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन उसमें सीरियसली कनाडा का साथ देना चाहिए। कनाडा भी यही बात अलग अलग बेसिकली बोल रहा है। अब ना एक सवाल निकल के ये आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे यूएस के एक्सपर्ट, या हम ये कहे वहां के बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी फर्म के सिग्नम ग्लोबल एडवाइजर्स, ठीक है, इनके इन्हीं फाउंडर हैं जो सिग्नम मेयर्स हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर बाइडेन को खासकर इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक जो भी टेंशन चल रहा है इसमें थोड़ा अलग होना चाहिए, मतलब दूर रहना चाहिए। क्यों दूर? आप देख सकते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लाइकली टू स्टे आउट ऑफ इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रोल, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हिस्ट्री कहीं न कहीं रिपीट हो जाए। कैसी हिस्ट्री? हिस्ट्री कुछ इस तरीके से कि जो यूएई के साथ में जो रिलेशंस अभी इस टाइम यूएस के साथ जो बिगड़े, अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया G20 के बाद में, लेकिन जो खगोशी का जो डेथ हुआ था उसको लेकर बड़ा टेंशन हुआ था। उसकी स्टोरी हम अलग से हम लाएंगे, ठीक है। तो यूएई के साथ टेंशन हुआ था, यूक्रेन के साथ में भी कहीं न कहीं अभी रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। मतलब एक तो तरफ से तो ये वादा किया गया एक कि आपका मतलब डिफेंस सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, बाकी सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन कहीं जिस तरीके से उम्मीद थी उस तो उम्मीदों में खरा नहीं उतरा। तो हम ये कह सकते यूक्रेन के साथ, क्योंकि अभी जो ज़ेलेंस्की है वो कनाडा की यात्रा में गए हैं, यूएसए भी गए थे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ना हो जाए कि यूएई और यूक्रेन वाला जो हालत है वो इंडिया के साथ ना हो जाए। और क्यों? क्यों इतना कंसर्न वाली बात है? कंसर्न वाली बात इसलिए क्योंकि इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है चाइना के काउंटर, क्योंकि पूरे एशिया में आपको मालूम होना चाहिए चाइना और रसिया बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री है, और दोनों देश आपस में फाइट नहीं कर सकते, है ना? और दोनों देश बेसिकली, दोनों देशों का दुश्मन जो है ना वो यूएसए। तो दुश्मन दुश्मन दोस्त आपको मालूम है चाणक्य का नीति। तो यहाँ पर यूएसए चाहता है कि इंडिया दोनों कंट्री, दोनों नहीं, चाइना को काउंटर कर सकता है, रसिया को तो काउंटर हम कर लेंगे। ये पूरी एक स्टोरी निकल के सामने से आ रही है, लेकिन चाइना के यूएसए की तरफ से ये भी बात कहा जा रहा है कि वहाँ पर क्योंकि अब जो डेथ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ की जो मीडिया है ना वो पब्लिश कर रही है आज के डेट का है, ठीक है, कि वहाँ के जो सिख हैं, यूएसए के जो सिख है ना, उसको भी बोला जा रहा है कि डेथ थ्रेट हो सकता है, खासकर हरदीप सिंह निज्जर के डेथ के बाद, मर्डर के बाद। तो ये भी एक कहीं न कहीं यूएसए में कंसर्न वाली बात है कि कुछ इस तरीके से ये आप
हो सकता है प्रोपेगेंडा हो, प्रोपेगेंडा की तरह, क्योंकि आप इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? अगर मान के चलिए कि पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट अगर सर्जिकल स्ट्राइक से मरता है, ठीक है? तो वहाँ पर दूसरे कंट्री में ये नहीं बोला जाए कि किसी दूसरे कंट्री में, कि इंडोनेशिया के जो कोई भी लीडर सपोज़ करते हैं कि मुस्लिम्स जो है ना वो खतरे में है, इनके ऊपर अटैक हो सकता है। ये वाली जो चीज़ें हैं, यही शो करती है यूएसए की हिपोक्रेसी, या हिंदी से ये कहें, थोड़ा इंग्लिश से थोड़ा तमीज़ लगता है, लेकिन हिंदी में ये कहें, यही यूएसए का दोगलापन दिखाई देता है। चलिए कोई नहीं, आगे जैसे इसमें अपडेट कुछ आते तो इसके रिगार्डिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको थोड़ी सी वैल्यू एडिशन होता है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।